हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स और मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में जान लिया है। आज हम यह जानेंगे कि मैट्रिक्स का सम, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, A इज इक्वल टू 3 -2 4 5 7 0। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मैट्रिक्स को किसी भी एक नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमें ये ए मैट्रिक्स दी हुई है और 3a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम 3a, 3 एज इट इज़, a की वैल्यू लिखेंगे 3 -2 4 5 7 0। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो 3 है इस 3 को मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो हमारा ये 3a का आंसर आ गया। तो जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम यह जानेंगे कि मैट्रिक्स का प्लस कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स का सम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जिस मैट्रिक्स का हमने प्लस करना है उन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। तो मान लो हमें सम फाइंड आउट करना है बी प्लस सी। तो जब हमने बी और सी का सम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जितना बी का ऑर्डर है उतना ही सी का ऑर्डर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं। तो बी में हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2। तो बी का ऑर्डर हमारे पास है 2 क्रॉस 2। इसी तरह सी में हमारे पास है 1 2, कॉलम 1 2, यानी इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 है। जब ऑर्डर सेम है तो हम इनका प्लस कर सकते हैं। तो प्लस कैसे करते हैं? सबसे पहले हम बी और सी की वैल्यू लिख लेंगे। जैसे मैंने ये वैल्यू लिख दी। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो A11 एलिमेंट है इसमें दूसरी मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट हम प्लस करेंगे, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 1। फिर सेकंड में सेकंड एलिमेंट 4 + 2। उसी तरह 6 + 4 8 + 9। तो जब हम इनका प्लस करेंगे 2 + 1 3, 6 + 4 10, 4 + 2 6, 8 + 9 17। तो हमारा बी प्लस सी का आंसर आ जाएगा 3 6 10 और 17। मान लीजिए हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलती। तो अगर हम a का ऑर्डर देखें तो a का ऑर्डर है हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। तो a का ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3 और b का ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 2। तो इन दोनों का ऑर्डर है जो वो सेम नहीं है, इसलिए a प्लस बी
डज नॉट मेक सेंस। मतलब क्या है, हम इनका जो प्लस है वो नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारे पास बी और सी यही मैट्रिक्स है और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2b प्लस 3c की। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले 2 लिखेंगे, फिर b की वैल्यू 2, 4, 6, 8, फिर प्लस 3 लिखेंगे, c की वैल्यू 1, 4, 2, 9। अब हम क्या करेंगे, 2 को इन सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 8, 12, 16। इसी तरह जब हम 3 को इन सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, 6, 12, 27। अभी हमने प्लस कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट प्लस कर देना है। तो 4 + 3 ये हो जाएगा हमारे पास 7, 8 + 6 14, 12 + 12 24, 16 + 27 43। तो हमारे पास ये 2b + 3c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, 14, 24, 43। अब हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दी हुई है। हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो a - b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिस तरह हमने सम में देखा कि सम हम तभी कर सकते हैं जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, इसी तरह जब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है उसके लिए भी जिन मैट्रिक्स का हमने माइनस करना है उनका ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। तो हम पहले इनका ऑर्डर देखते हैं। ए का ऑर्डर है हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1, 2, 3, नंबर ऑफ कॉलम 1, 2, 3। तो ए का ऑर्डर है हमारे पास 3 × 3। उसी तरह अगर हम बी का ऑर्डर देखते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये भी हमारे पास 3 × 3 मैट्रिक्स है। तो हम इनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा a - b, तो सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 9, 8, 3, 1, -4। फिर हमने माइनस का साइन लगा देना है। फिर b की वैल्यू लिखेंगे 2, -1, -5, 2, 4, 6, 8, 2, 4। अभी हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज बिल्कुल सेम लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 9, 8, 3, 1, -4। अभी ये जो माइनस है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाहर हो जाएगा हमारे पास प्लस, और जो अंदर एलिमेंट्स हैं उनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। मतलब जो साइन माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। तो 2 के साथ माइनस, यहाँ पर पहले ही माइनस था तो ये प्लस, फिर इसी तरह -2, -4, -6, -8, -2, -4। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट को प्लस कर देना है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 2, 4 + 1, 6 + 5, 8 - 2, 9 - 4, 8 - 6, 3 - 8, 1 - 2, -4, -4। तो 2 - 2 0, 8 - 2 6, 3 - 8 -5, 4 + 1 5, 9 - 4 5, 1 - 2 -1, 6 + 5 11, 8 - 6 2, -4 -4 प्लस होकर -8। तो इस तरह हम मैट्रिक्स का जो माइनस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं,
पहली बात तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। दूसरी बात, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होनी चाहिए। उसी तरह सेकंड एलिमेंट की वैल्यू सेकंड एलिमेंट के इक्वल होनी चाहिए। उसी तरह थर्ड एलिमेंट की वैल्यू थर्ड एलिमेंट के इक्वल होनी चाहिए। फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होनी चाहिए। जब किसी एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स यदि सेम हो तो हम उन मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। जैसे हम एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। जैसे हमने ये एक एग्जाम्पल लिखी, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमें दी हुई है। ए का फर्स्ट एलिमेंट 3 और बी का फर्स्ट एलिमेंट 3। ए का सेकंड एलिमेंट 6, बी का सेकंड एलिमेंट 6, ए का थर्ड एलिमेंट 4, बी का थर्ड एलिमेंट 4। इस इक्वल है। ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट बी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के इक्वल हैं, इसलिए हमारे पास ए और बी इक्वल मैट्रिक्स हैं। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हमें दो इक्वल मैट्रिक्स दी होंगी और उनमें से हमने मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हमें ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल दी हुई है। हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने पीछे यह जाना था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, फोर्थ फोर्थ के। तो उस तरह हमारे पास आएगा 2a इज इक्वल टू 6। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/2। 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3। अभी 5 5 के इक्वल होता है, 3 3 के इक्वल होता है। तो हमारे पास है नेक्स्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस बी इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3 यानी 6। तो हमारे पास a की वैल्यू आई 3 और b की वैल्यू आई 6। इस तरह जब हमें कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल दी हों तो हम जो मिसिंग वैल्यू है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।